तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 24। एंड मैं आप सबको ये बता दूं कि ये सीजन 4 का आखिरी एपिसोड है। और यहाँ एपिसोड को स्टार्ट करते हैं पहले के एपिसोड के रिकेप के साथ। तो हम सब ने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि राकन और सिलाट ने मिल के संग को मार दिया होता है। और यहाँ हमें देखते कि संग डबल डंजन के बाद जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था संग उस टाइम में वापिस आ जाता है। एंड इस जगह में संग को ये लगता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है, तो इसलिए संग इस जगह में फिर से अपनी आर्मी को रीबिल्ड करता है। एंड यहाँ संग एंड किंग को डिफीट करके उसकी शैडो को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इस जगह में संग ये रियलाइज करता है कि ये सारी चीजें इल्यूजन है, तो इसलिए संग पीछे देख के ये कहता है कि तुम मुझे कब तक ऐसे ही देखते रहोगे। एंड इस जगह में हमें देखते कि यहाँ संग के सामने शैडो बनाक आ जाता है। और यहाँ संग शैडो बनाक को ये कहता है कि क्या तुम डेथ के किंग हो। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में शैडो बनाक संग को कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस वर्ल्ड में हमेशा के लिए रह सकते हो, और ये एकदम ऐसा होगा कि तुम एक अच्छे सपने से कभी भी नहीं उठोगे। संग इस जगह में शैडो बनाक को ये कहता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं इल्यूजन के अंदर ट्रैप रहूं जो तुमने क्रिएट किया है। शैडो बनाक ये सुन के संग को ये कहता है कि नहीं, मैंने इस वर्ल्ड को क्रिएट नहीं किया है, इसे तुमने क्रिएट किया है। ये सुन के यहाँ संग बहुत ज्यादा हैरान होता है और फेस बनाते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड को मैंने क्रिएट किया है। शैडो बनाक यहाँ मिस्टर सॉन्ग का रूप ले लेता है और यहाँ संग के पास आके कहता है कि जो तुम्हारा डिजायर था अपनी मिस्टेक को ठीक करने का, वो मेरे पावर के साथ कंबाइन हो गए और इसकी वजह से ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ एंड ये मेरा डोमेन है। और यहाँ हमें देखते कि शैडो बनाक यहाँ जूही का रूप ले लेता है एंड यहाँ संग को ये कहता है कि ये इंटरनल चेंबर है डेथ का। इसके बाद शैडो बनाक जीना का रूप ले लेता है और यहाँ संग को ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम से देख रहा था और जो तुम्हें जो लगता है मैं उससे भी पहले से तुम्हें देख रहा हूँ, और भले ही तुम मरने के बहुत ज्यादा करीब थे तब भी तुमने उससे लड़ने की कोशिश की। इसके बाद शैडो बनाक संग की मदर का रूप लेके कहता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रगल की स्टोरी हूँ और जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है मैं उसका सबूत हूँ एंड मैं तुम्हारे दर्द का इनाम हूँ, और मैं डेथ भी हूँ और हमेशा की नींद और डर का दूसरा नाम भी। इसके बाद यहाँ शैडो बनाक ये कहता है कि मैं तुम हूँ। ये बोलने के बाद शैडो बनाक संग के पहले वाले रूप में आ जाता है और यहाँ एक ट्री को ग्रो करते हुए कहता है कि तुम मेरे डोमेन के अंदर एकदम फ्री हो कुछ भी करने के लिए। एंड इस जगह में देखते कि यहाँ शैडो बनाक ने एक बहुत बड़े पेड़ को क्रिएट कर दिया होता है। इसके बाद यहाँ शैडो बनाक एक फ्लावर को क्रिएट करते हुए कहता है कि तुम मेरे डोमेन के अंदर की किसी भी चीज को अपना बना सकते हो और उनसे तुम मेरी पावर को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद हमें देखते कि यहाँ शैडो बनाक चाइन का रूप ले लेता है एंड ये जो जगह होती है वो एक सुंदर जंगल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहाँ शैडो बनाक संग को ये कहता है कि हालांकि ये जो चीज है वो तुम्हारे डोमेन के अंदर ही वर्क करेगी और यहाँ तुम्हारे पास एबिलिटी है क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की एंड इस वर्ल्ड को चेंज करने की, और ये जो पावर है वो ओमनीपोटेंस है। संग ये सुन के एकदम हैरान होता है और शैडो बनाक को ये कहता है कि इस जगह में तुम ये बोल रहे हो कि हम दोनों सेम पावर को पोजेस करते हैं। यहाँ हम ये देखते कि जो शैडो बनाक होता है वो इस जगह में स्माइल करता है एंड इस जगह में संग को ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रहा था तुमसे मिलने का। यहाँ हम ये देखते कि जो शैडो बनाक होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है एंड यहाँ संग को कहता है कि मैं शैडो बनाक हूँ और मैं किंग ऑफ डेथ हूँ जो डेथ के ऊपर रूल करता है एंड मैं अंधेरे के सबसे गहराई का रूलर भी हूँ। संग यहाँ शैडो बनाक से ये पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना था। शैडो बनाक यहाँ संग को ये कहता है कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, और यहाँ मैं तुम्हें बिगिनिंग और एंड दिखाऊंगा एंड इसके साथ साथ मैं तुम्हें तुम्हारी बिगिनिंग भी दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ से सिंसिट होता है और हमें रियल वर्ल्ड में ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं जो संजन वो की बॉडी होती है वो पूरी तरह से जम चुकी होती है। राकन यहाँ संग को देखते हुए कहता है कि इसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया है। इसके बाद हमें थॉमस के पास ले जाया जाता है। थॉमस यहाँ लेनर से ये कहता है कि इस जगह में जो संजन वो की प्रेजेंट है मैं उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ और ये एकदम ऐसा है कि वो इस जगह से गायब हो चुका है एंड तुम्हें ये पता कि इस जगह में क्या हुआ है। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है और हमें बाइकोनो के पास ले जाया जाता है। बाइकोनो इस जगह में ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और इसका मतलब ये है कि इन बीच को इस जगह में कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है और हमें लाइम तेगू के पास ले जाया जाता है और इस जगह में लाइम तेगू मनी मन कहता है कि डैमेट मुझे उस बंदे की बात को नहीं माननी चाहिए थी और शायद अभी भी देर नहीं हुई, अगर हम लोग उनके ऊपर हमला करें तो शायद हमारे पास एक चांस है उन्हें रोकने का। नहीं, हमें उन्हें हर हालत में रोकना होगा और जो नेशनल लेवल हंटर है वो ऐसा करने में फेल हो चुके हैं, तो इसलिए इस जगह में पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं है। इसके बाद यहाँ लाइम तेगू सब लोगों को ये कहता है कि सबको मेरे सिग्नल में फायर करने के लिए तैयार हो जाओ और जो हमारा टारगेट है वो आई सेल्फ जैसे दिखने वाला बीस्ट है। लेकिन इस जगह में हम देखते कि जो सिलाट होता है वो इस जगह में किसी चीज को नोटिस करता है और इस जगह में सिलाट जैसे वैसे बोलता है वो ये देखता है कि जो संगी बॉडी है उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ओड़ा निकल रहा होता है। ये देख के सिलाट ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है और यहाँ हमें देखते हैं जो संग का ब्लैक हार्ट होता है वो तेजी से दरकने लगता है। सिलाट इस जगह में गुस्से से ये कहता है कि रुको जरा, मुझे इस जगह में ये मत बोलना कि ये सही में हो रहा है। राकन भी ये सब देख के मन कहता है कि हम असली शैडो बनाक को यहाँ नहीं आने दे सकते जब नकली शैडो बनाक अभी हमारा है, हमें किसी भी कीमत में ऐसा होने से रोकना होगा। आगे हमें देखते कि सिलाट और राकन संग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखते कि यहाँ कोई आके राकन को एक जोरदार किक मारता है और इसकी वजह से राकन सिलाट के ऊपर जाके टकराता है
एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो ड्रैगन ओसेलॉट होते हैं वो दूर जाके फेंकाते हैं और ये जो बल्सन होता है वो सन के सामने आके खड़ा हो जाता है। एंड ये और कोई नहीं संजय वो का फादर होता है और यहाँ सन का फादर अपने डैगर को निकालते हुए कहता है कि इस जगह में मेरे चाइल्ड के ऊपर कोई उंगली तक नहीं लगाएगा। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है, हमें शैडो मोनार्क के पास ले जाया जाता है और यहाँ शैडो मोनार्क सन को ये बताता है कि जब दूसरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं था एंड जो एब्सोल्यूट बीइंग थे उन्हें लाइट का यूज करके गॉड के मैसेंजरों को बनाया और डार्कनेस का यूज करके एड मोनार्क को बनाया। एंड जो मोनार्क थे वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए पैदा हुए थे और जो मैसेंजर थे वो वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए पैदा हुए थे। एंड इन दोनों को आखिरी तक एक दूसरे के सोल्जरों को मारते रहना था और जो ग्रेट फ्रेगमेंट ऑफ द लाइट है वो इस कभी ना खत्म होने वाली वॉर से बहुत ज्यादा थक गया था। तो इसलिए ग्रेट फ्रेगमेंट ऑफ द बिलियन लाइट एब्सोल्यूट बीइंग को ये बोलता है कि एब्सोल्यूट बीइंग आप अपने वफादार लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हो और क्या आपको उन काउंटलेस सोल्जर की चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है जो आपके ऑनर के लिए मारे गए। तो इसलिए आप हमें इतनी पावर दीजिए जिससे हम अपने दुश्मन को हरा सके और हम उनकी गर्दन को काट के आपको अर्पित करेंगे। लेकिन इस जगह में जो एब्सोल्यूट बीइंग होता है वो इस जगह में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और इस जगह में फ्रेगमेंट ऑफ द बिलियन लाइट ये रियलाइज करता है कि उनकी जो बैटल मोनार्क के साथ हो रही है वो बस एब्सोल्यूट बीइंग के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है और जो एब्सोल्यूट बीइंग है वो ये चाहते ही नहीं है कि ये वॉर एंड हो और इस जगह में सबको एब्सोल्यूट बीइंग को वर्शिप करते हैं। एंड हर किसी ने अपने खून और अपने ब्लड से कसम खाई है कि वो एब्सोल्यूट बीइंग के वफादार रहेंगे और अभी तक वो सारे नियम का पालन कर रहे थे। लेकिन जितने लोग डेथ से बच गए उससे कई ज्यादा लोग मारे गए और जिन लोगों ने नियम का पालन किया उनकी भी मौत तय थी। शैडो मोनार्क यहाँ सन को ये भी बताता है कि जो वॉर है वो जब तक खत्म नहीं होगी जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा है और इस मीनिंगलेस फाइट को खत्म करने के लिए फ्रेगमेंट ऑफ द बिलियन लाइट ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला और ये एक रिबेलियन था। संग यहाँ ये सब जानने के बाद इस जगह में बहुत ज्यादा हैरान होता है एंड यहाँ शैडो मोनार्क सन को ये कहता है कि उस जगह में देखो वहाँ मेरा पुराना रूप है, मैं अकेला गॉड का मैसेंजर था जो रिबेलियंस के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन जो मेरी आर्मी थी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ये लोग गॉड के मैसेंजरों के सामने टिक ही नहीं सकते थे। मैंने उस जगह में ये सोचा था कि मेरा अंत आ चुका है और इस जगह में देखती कि यहाँ एज़वन और उसकी आर्मी को मार दिया होता है। लेकिन इस जगह में शैडो मोनार्क ये बताता है कि जब मेरी आंख डार्कनेस में खुली तो मुझे ये पता चला कि एब्सोल्यूट बीइंग ने मेरे अंदर पावर को छुपाया था और यहाँ हम देखते कि जो एज़वन होता है उसके अंदर से शैडो बाहर आने लगती है एंड इस जगह में जन्म होता है शैडो मोनार्क का और यहाँ एज़वन कहता है अराइज और यहाँ हम देखते कि जो एज़वन की आर्मी होती है वो जिंदा होने लगती है। इसके बाद शैडो मोनार्क ये कहता है कि इसके बाद मैंने अपनी न्यू आर्मी को बैटल के लिए लीड किया लेकिन जब तक मैं उस जगह में पहुंचा तो उस जगह में ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका था और यहाँ हम देखते कि एब्सोल्यूट बीइंग को उसके थ्रोन में मार दिया होता है और जो फ्रेगमेंट ऑफ द बिलियन लाइट है उसने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया एंड ये लोग गॉड की पोजीशन को लेने के बाद रूलर्स बने और इन लोगों ने मोनार्क के ऊपर अटैक किया एक ऐसे डिवाइस का यूज करके जो एब्सोल्यूट बीइंग की पावर को कंटेन करा था। एंड इन लोगों के अटैक का रिजल्ट ये आया कि इन लोगों ने लिगियस को कैप्चर कर लिया जो किंग ऑफ जाइंट है और मोनार्क ऑफ बिगिनिंग है। एंड ऐसा होने की वजह से जो पावर बैलेंस था वो कोलैप्स हो गया है और जो मोनार्क है उन लोगों ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि यहाँ चीजें बहुत ज्यादा गंभीर है। तो इसलिए मैंने इस चांस का फायदा उठा के उन लोगों से कांटेक्ट किया क्योंकि उन लोगों को रूलर्स का सामना करना था और उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी मेरे से हाथ में लाने के अलावा। और इसके बाद से मैंने नाइन मोनार्क के साथ मिलकर एक बहुत लंबी बैटल को लड़ी है, नहीं फ्रेगमेंट ऑफ द बिलियन लाइट की तरह और नहीं गॉड के मैसेंजर की तरह, लेकिन मैंने ये फाइट एक शैडो मोनार्क की तरह लड़ी है। और इस जगह में जो टाइम था वो एकदम मेरा साथ दे रहा था क्योंकि बैटल फील्ड के अंदर बॉडी के अंदर से सोल जा चुकी थी और वो लोग मेरी आर्मी बन गए। एंड जो डिस्ट्रक्शन की आर्मी है मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा था जिसे किंग ऑफ रिजर्कल ड्रैगन लीड कर रहा था। और इसके बाद से रूलर्स और मोनार्क मुझसे डरने लगे, लेकिन इस जगह में दो मोनार्क ने मुझे खत्म करने के लिए हाथ मिलाया और जो मेरी आर्मी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। एंड इस जगह में मेरी ज्यादा पावर की वजह से मुझे इस जगह में धोखा दिया गया और यहाँ जो मोनार्क ऑफ फैंग था वो अपनी आर्मी को छोड़ के यहाँ से भाग गया, लेकिन इसकी कीमत मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम को चुकानी पड़ी। और यहाँ हम देखते कि आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिससे रूलर्स बाहर निकलते हैं एंड ये सारे रूलर्स शैडो मोनार्क के पास आते हैं। एंड यहाँ हम देखते कि यहाँ शैडो मोनार्क के चारों तरफ रूलर्स होते हैं और यहाँ हम देखते कि जो सारे रूलर्स होते हैं वो अपने घुटनों में रहते हैं। एंड यहाँ एक रूलर शैडो मोनार्क को ये कहता है कि ग्रेट फ्रेगमेंट ऑफ द बिलियन लाइट प्लीज हमें माफ कर दो। एंड यहाँ एक दूसरा रूलर भी ये कहता है कि हम लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं है फाइट करने का। यहाँ प्रेजेंट वाला शैडो मोनार्क ये कहता है कि ये लोग इस टाइम में एकदम केपेबल थे मुझे नथिंगनेस में भेजने के लिए, यानी कि ये लोग मुझे मार सकते थे, लेकिन वो लोग मेरे साथ झगड़े को खत्म करके सुलह करना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि वो इस तरह से मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों का एक ही जगह से जन्म हुआ है और जिसने बिलियन लाइट की आर्मी को फ्रंट लाइन में लीड किया। शैडो मोनार्क यहाँ रूलर को ये कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को अपने स्पेल से मार दिया। ये सुनने के बाद रूलर ये कहता है कि वो हमारे भी मास्टर थे। शैडो मोनार्क को ये सुन के इस जगह में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ शैडो मोनार्क सीधा उस रूलर के फेस को ग्रैब कर लेता है एंड यहाँ गुस्से में उसे ये कहता है कि इसी वजह से ये जो तुम्हारा क्राइम है वो और ज्यादा बुरा हो जाता है। ये सुनने के बाद यहाँ रूलर
सेडोमनाक को ये कहता है कि तुम ये बात बाकियों से अच्छे से जानते हो कि जब हमने उसके खिलाफ बगावत की थी तो हमें कैसा महसूस हुआ था, और हम लोग बस ये चाहते थे कि जो वॉर है वो खत्म हो जाए। सेडोमनाक ये सुन के ये कहता है कि तुम अपने स्पेयर का यूज करके मेरे दिल को छील दो, और ये है वो अंत जिसे तुम चाहते हो, एंड इसके बाद तुम इस वॉर के विक्टोरियस बनोगे। लेकिन यहाँ हमें देखते कि जो रूरल होता है वो सेडोमनाक को ये कहता है कि प्लीज हमें अपने दिल से माफ कर दो। लेकिन इस जगह में सेडोमनाक ये कहता है कि इस जगह में मुझे जल्दी से मार दो। ये सुन के रूरल ये कहता है कि प्लीज अपने गुस्से को जाने दो। और यहाँ हम ये देखते कि यहाँ सारे लोग एसबोन के सामने अपने सर को नीचे झुकाते हैं। एंड इस जगह में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि जो सेडोमनाक है वो संग से बात करते हुए दूसरे लोगों के रूप ले रहा होता है। और प्रेजेंट में सेडोमनाक संग को ये कहता है कि मैं इस जगह में एकदम कंफ्यूज था और मुझे इस मामले में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने रिवेंज के प्लान के लिए अभी के लिए चुप जाऊंगा, क्योंकि मैंने व्हाइट फ्लेम को अपने शैडो के अंदर बंद कर दिया है। और मैंने ये प्लान किया था कि मैं मोनाक और फैंक्स की आर्मी के ऊपर अटैक करूंगा जैसे यहाँ मेरी बॉडी रिकवर होती है। लेकिन जब मैं छुपा हुआ था उस टाइम में मोनाक ने बहुत सारी कॉमेट पावर को खो दिया था और रूलर्स ने इस मौके का फायदा उठा के उन्हें डिफीट कर दिया। लेकिन जब तक मैं फ्रंट लाइन में आया तो जो मोनाक थे वो एक दूसरे डायमेंशन में भाग गए थे, और इस जगह में ड्रैगन किंग ये जानता था कि इस टाइम में उन्हें अपनी कॉमेट पावर को बढ़ाना है, तो इसलिए इस जगह में ड्रैगन किंग ने फाइट को रोक दी। एंड मैंने इस चीज को ग्लैडली एक्सेप्ट किया और फिर हमने एक ऐसी दुनिया की तलाश की जहां हम रूल से बचकर अपनी न्यू आर्मी को बिल्ड कर सके। संग ये सुन के कहता है कि तुम अर्थ की बात कर रहे हो। सेडोमनाक कहता है कि हाँ मैं इस जगह में अर्थ की बात कर रहा हूँ, और मोनाक का आना इंसानों के लिए एकदम ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सुन के संग यहाँ मनी मन कहता है कि एक शहर है जिसमें बुरी आग लगी हुई है, ये चीज मैंने डीमन क्रिस्टल के अंदर देखी थी। संग यहाँ सेडोमनाक को ये कहता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो ये है। सेडोमनाक यहाँ संग को कहता है कि नहीं ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट के इवेंट है। संग ये सुन के सेडोमनाक को कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। सेडोमनाक यहाँ संग को ये बताता है कि जो मोनाक है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और जो रूलर्स है वो वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और ये चीज वो एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद से कर रहे हैं। और मोनाक को ट्रैक करने के बाद रूलर्स ने अपनी आर्मी को उस जगह में भेजा, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुंचे वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। और इस जगह में जो रूलर्स थे वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो केओस के निवासियों को पकड़ने में फेल हो गए थे और उनकी वजह से एक और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। इन चीजों को सही करने के लिए रूलर्स ने एक ऐसी डिवाइस का यूज किया जो एक फॉरबिडन डिवाइस है जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर है, और ये कप ऑफ रिक्रिएशन है। एंड इस कप से टाइम को 10 साल पीछे कर सकते हैं। और जो रूलर्स है उसने अपनी पूरी कोशिश की इस वर्ल्ड को बचाने की, लेकिन जो अर्थ था वो बहुत ज्यादा कमजोर था मोनाक के सामने, और एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर माना नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बैटल को सहन नहीं कर सकती। और इस जगह में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मोनाक जीते या रूलर जीते, क्योंकि जो गलती है वो वैसे भी तबाह हो जाएगी। और जो रूलर्स थे वो ये जानते थे कि वो सारे लोगों को नहीं बचा सकते, तो इसलिए उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अर्थ के अंदर एक हिस्सा तो बच जाए जीवन का, जिससे जो चीजें है वो आगे बढ़ते रहे। संग ये सुन के ये कहता है कि इस तरह से अंडर को जन्म हुआ है। सेडोमनाक या संग को कहता है कि तुम यहाँ एकदम सही कह रहे हो, और उन सबको इसलिए क्रिएट किया गया है जिससे वो दो ग्रेट फोर्स की फाइट से सर्वाइव कर पाए, और जो रूलर्स है वो इंसानों को बचाने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। संग ये सुन के मनी मन कहता है कि ऐसे बीइंग जो चेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाए, और जब सबको ये पता चलेगा कि गिने चुने अंडर को छोड़ के बाकी सब लोगों का मरना तय है, तो जो सोसाइटी है वो वर्क करेगा। और डीमन क्रिस्टल सेडोमनाक की मेमोरी का एक फ्रेगमेंट था जिसे उसने पीछे छोड़ा था। इसके बाद संग सेडोमनाक को ये कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो काउंटलेस टाइम डिस्ट्रॉय हो गया है। सेडोमनाक या संग को कहता है कि तुम यहाँ एकदम सही कह रहे हो, लेकिन जो हायर बीइंग है वो टाइम के फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा सकते, एंड वो लोग कप ऑफ रिक्रिएशन का जो इफेक्ट है उसे महसूस कर सकते हैं। और जो रूलर्स है वो अपनी गलतियों को ठीक करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मोनाक है वो भी अपने प्लान को अच्छा करते जा रहे हैं, एंड जब तक गॉड का इंस्ट्रूमेंट बेकार नहीं हो गया। संग यहाँ हैरान होते हुए ये कहता है कि रुको जरा, तुम ये बोल रहे हो कि जो कप ऑफ रिक्रिएशन है उसकी लिमिट है। सेडोमनाक यहाँ संग को ये कहता है कि जग में इन्फिनिटी पावर जैसी कोई भी चीज नहीं है, और जैसे एब्सोल्यूट बीइंग के जो क्रिएशन है उसने उसे डिफीट कर दिया, एंड जो सारी पावर थी वो खत्म हो गई। संग यहाँ सेडोमनाक से ये पूछता है कि कैसे एब्सोल्यूट बीइंग के क्रिएशन ने उसके क्रिएटर को मार दिया। सेडोमनाक यहाँ संग को ये बताता है कि ये एकदम वैसा ही है जैसे इंसानों ने मशीन को बनाया, लेकिन इंसान मशीन के हाथों से मारे भी गए हैं और उन्हें चोट भी लगी है, और जो मोनाक है उन्हें इस चीज से प्रेरणा ली है। एंड जैसे रूलर्स ने इंसानों को पावर देके इस वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग बना दिया, और मैजिक बीट्स को मार के माना को सारे जगह में फैला दिया, एंड मोनाक ने अर्थ में आने के लिए इंसानों की बॉडी को उतार लिया, और इनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा जल्दी आ गई थी। रूलर्स ने इस जगह में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मैं आप सबको ये बता दूं कि ये वो इंसान है जिन्हें मोनाक ने अपने वेजल के रूप में यूज किया है। एंड यहाँ सेडोमनाक संग को ये कहता है कि उन लोगों ने इस जगह में ये प्लान बनाया था कि रूलर्स के द्वारा जिस माना को फैलाया गया था, तो इसका यूज करके अर्थ को एक बड़ा सा ट्रैप बना दिया। संग यहाँ सेडोमनाक की बात को पूरा करते हुए ये कहता
कहता है कि जो आर्मी इंसानों की मदद करने के लिए आने वाली है, तो इसलिए ये लोग उस सेना को एक ही बार में मारना चाहते हैं। शर्मनाक कहता है कि तुमने एकदम सही कहा, और जो मोनार्क है वो बहुत ज्यादा पावर को पोजेस करते हैं, एंड इस वर्ल्ड के अंदर आने के लिए उन्हें एक ऐसा वेसल चाहिए जो उनकी पावर को हैंडल कर पाए। और इसी वजह से मेरे पास और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास होश नहीं है, लेकिन मैं एक मेज से मिला जो बहुत ज्यादा स्किल था, और ये एक किंग के अंडर काम कर रहा था, एंड वो मेरे पास आया एक प्रपोजल लेके। उसने मुझे ये ऑफर दिया कि वो मेरे लिए एक सुटेबल ह्यूमन को ढूंढेगा, एंड इसके रिटर्न में उस मेज ने, जिसका नाम आर्टिटेक है, उसने मुझसे अमलता मांगी। लेकिन कोई भी जिंदा चीज नहीं है जो डेथ का वेसल बन सके, तो इसलिए आर्टिटेक ने एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन किया जो एक ऐसे इंसान को ढूंढे जो माना से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि उसका शरीर ताकतवर हो और उसका जो दिमाग है वो मजबूत हो। उसने एक ऐसे वेसल को ढूंढने की कोशिश की जो मेरे बराबरी का हो, लेकिन ये काम आसान नहीं था, और तभी मैंने तुम्हें नोटिस किया, एक ऐसे इंसान जिसने सिस्टम की नियम और उसकी उम्मीद से हटकर काम किया, जिसे आर्टिटेक ने बनाया था। और तुम कमजोर थे और तुम मरने जैसी कंडीशन में बार-बार थे, लेकिन तब भी तुम किसी तरह से अपनी जान को बचा के वहाँ से एस्केप कर लेते थे, और मैंने ये सब देखा है। एंड मुझे आर्टिटेक ने मना किया था तुम्हें चुनने के लिए, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें चुना, और इस जगह में मैं तुम्हें ये फिर से बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जो स्ट्रगल है मैं उसका रिकॉर्ड हूँ, और मैं सबूत हूँ तुम्हारे रेजिस्टेंस का, एंड मैं तुम्हारे दर्द का रिवॉर्ड हूँ। संग यहाँ अपने फादर का फेस देख के यहाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और यहाँ अपने फादर को याद करने लगता है। इसके बाद संग शैडोनाक को ये कहता है कि यहाँ मैं उसकी योजना को ब्रेक करके वहाँ से बाहर आ गया था, लेकिन मुझे ये डाउट है कि मैं तुम्हारी पावर को रिसीव करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग था। शैडोनाक की जगह में ये कहता है कि जो आर्टिटेक है उसने इस चीज को पॉसिबल बनाया कि तुम मेरे स्ट्रेंथ को अडेप्ट कर पाओ, और इंसान की पसंद की चीज का यूज करके इसे बनाया गया है, जैसे कि रिक्रिएशन और वीडियो गेम्स, और मेरी पावर का यूज करके सिस्टम को भी बिल्ड किया गया है, और इसने तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे करके बदल दिया ताकि ये मुझे अपना सके। संग या फेज बनाते हुए ये कहता है कि इसलिए सिस्टम को वीडियो गेम की तरह बनाया गया है, और इसलिए सिस्टम मुझे प्लेयर बोलता है। संग या सीरियस होते हुए शैडोनाक को ये कहता है कि तुमने आर्टिटेक को धोखा दिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। शैडोनाक या संग को ये बताता है कि जो रूलर्स है उनने मुझसे माफी मांगी, और जो मोनार्क है उनने मुझे धोखा दिया, एंड कुछ टाइम के लिए मैंने इन दोनों में से किसी को भी नहीं चुना, लेकिन यहाँ मैंने एक सिंपल डिसीजन लिया, एंड यहाँ मैं खुद से एक डिसीजन लेना चाहता हूँ, और मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम बिताया है उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। शायद मैं इस जगह में तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यू बिकम मी एंड आई बिकम यू, और ये अजीब नहीं होगा अगर हम दोनों में से इस बॉडी का कोई भी ओनर बने, क्योंकि हम पहले से ये एक हो चुके हैं। तो मैं यहाँ तुम्हें एक मौका देता हूँ चुनने का, और इस जगह में फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें मौत के डोमेन के अंदर रुकना है, जहाँ तुम अपने बनाए हुए सुंदर वर्ल्ड को एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ तुम शांति से आराम भी कर सकते हो, या फिर तुम वापस रियलिटी में जा सकते हो और अपने दुश्मन का सामना कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद संज्ञा शैडोनाक को ये कहता है कि तुमने ये बोला था कि तुमने एक फैसला लिया है, लेकिन फिर भी तुम रूलर्स के साथ खड़े नहीं हुए, और नहीं तुम्हारे अंदर उनसे लड़ने की इच्छा बची है, तो फिर क्यों तुम मोनार्क के साथ किसी दूसरे डिमेंशन में भाग गए। शैडोनाक यहाँ संग को ये कहता है कि वहाँ मेरे लिए कोई भी जगह नहीं थी। संग ये सुन के कहता है कि मेरा आंसर भी सेम है, मैं भी इस जगह में बिलोंग नहीं करता हूँ। ये सुन के यहाँ शैडोनाक थोड़ा सा हैरान होता है, और यहाँ हमें देखते हैं कि जो शैडोनाक होता है वो यहाँ चेयरमैन का रूप ले लेता है, एंड इस जगह में एक हल्की से स्माइल करता है। संग यहाँ शैडोनाक को ये भी कहता है कि क्या मैं इस जगह में तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूँ। शैडोनाक यहाँ संग को ये कहता है कि मैं फिर से अपने इंटरनल रेस्ट में जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम एक मोनार्क ऑफ शैडो हो, तो इसलिए तुम एक मॉडल की तरह जियोगे, और इसलिए मुझे ये डाउट है कि जो हमारे रास्ते हैं वो क्रॉस होंगे, एंड मौत के बाद जो तुम्हारी पावर है वो एब्सोल्यूट हो गई है, यानी कि जो तुम्हारी पावर है वो कंप्लीट हो गई है। संग यहाँ स्माइल करते हुए शैडोनाक को ये कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि हम एक हो चुके हैं, एंड हम ये देखते हैं कि ये जो जगह होती है वो एकदम साइलेंट होती है, और इस जगह में संग राइज कहता है। तो आज का एपिसोड इसी जगह में खत्म होता है, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो और जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दो। एंड आज के लिए इतने, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।